हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो जनरल एंट्रीज की क्लास 4th होने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम डिस्काउंट की एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करें और डिस्काउंट की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते करते हमें कौन सी बातों का याद रखना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है कि ताकि हमारी डिस्काउंट की एंट्रीज़ गलत ना हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिस्काउंट की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत दिक्कत आती हैं। इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने इसको अपनी सीरीज़ में एक अलग से पूरा क्लास दे दिया है, जिसमें क्या होगा, आपको क्या पता चलेगा कि डिस्काउंट की एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अर्जुन सिंह। आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 8 years। चलिए क्लास स्टार्ट। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक अपनी जनरल एंट्रीज़ की सीरीज़ में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जनरल एंट्रीज़ क्या होती हैं, कहाँ से बनी, हमें जनरल एंट्रीज़ के रूल्स क्या क्या पता होने चाहिए, जिसमें मैंने बताया था आपको कि हमें नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए और 5 हेड्स के बारे में मैंने बोला था कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में आपको और एक्सपेंस के बारे में, इन सब के बारे में आपको रूल समझाए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। फिर हमने सेकंड पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम परचेज़ की एंट्रीज़ और सेल्स की एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उनको रिकॉर्ड करते हुए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, वो हमने सेकंड पार्ट के अंदर करा था। थर्ड पार्ट में हमने करा था कि हम एसेट की एंट्रीज़, एक्सपेंस की एंट्रीज़ और ड्राइंग्स की एंट्रीज़ को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और ये सब हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स में पढ़कर मैंने क्लासेस अपलोड कर दी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चले कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अब बेसिकली आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास डिस्काउंट की होने वाली है और इसके बाद जो टॉपिक आएगा अगली क्लास के अंदर जनरल एंट्रीज़ की सीरीज़ के अंदर आपका आएगा, क्या कहते हैं, परचेज़ की वो सारी एंट्रीज़, जो कौन कौन सी एंट्रीज़ क्रेडिट होती है, बैड डेब्ट्स की एंट्रीज़ आएंगी और जो भी एंट्रीज़ आपकी अभी तक छूटी हुई हैं एंट्रीज़ के जनरल एंट्रीज़ के अंदर, वो सारी एंट्रीज़ मैं अगले पार्ट में क्या करूँगा, कवर कर दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जीएसटी का कुछ पार्ट सीखेंगे कि हमें जनरल एंट्रीज़ में जीएसटी को कैसे लेके आएंगे और हमारी एंट्रीज़ कैसे पास होंगी। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारी क्लास का टॉपिक है, क्या टॉपिक है, डिस्काउंट। मतलब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्काउंट की सारी एंट्रीज से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिस्काउंट की एंट्रीज़ को पास करने के लिए। सबसे पहले आप डिस्काउंट से क्या समझते हो। अगर एक ले लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, कोई बुक की लैंग्वेज में डिस्काउंट क्या, अगर आप किसी शॉप पे गए 100 रुपीज़ की चीज़ अगर आपने 95 में ले ली, 98 में ले ली, 99 में ले ली, मतलब जितने में वो सेल कर रहा था उससे कम में आपको मिल गया, इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ये नॉर्मल सा है। अब डिस्काउंट ये था ले लैंग्वेज में। अब अकाउंट्स की टर्म में डिस्काउंट क्या होता है और देखते हैं। अकाउंट्स की टर्म में हम डिस्काउंट को क्या बोलते हैं कि रिड्यूस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब क्या, रिडक्शन कर रहे हैं हम किसके, प्राइस ऑफ गुड्स में। जो मैंने अभी बोला कि 100 रुपये की चीज़ थी उसमें कम में मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब क्या बोला, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब क्या हुआ, हम पैसे रिड्यूस कर रहे हैं जितने में हमें मिलना वाला था। मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ हमें मिल रही थी, हमने अगर उसमें से प्राइस रिड्यूस होकर 98 में मिल गया, 99 में मिल गया, 95 का मिल गया, तो इसे क्या कहलाते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अकाउंट्स की टर्म में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अगर हिंदी में मैं उसको बोलूँ तो हिंदी में इसे बोलते हैं छूट मिल रहा। ठीक है, छूट मतलब क्या होगा, आपको भारी भरकम छूट मिलना। जी आपने बोर्ड्स वगैरह भी देखे होंगे, 35% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। अगर शॉप पे जाते हो कुछ भी लेने के लिए तो वो सारा क्या होता है, डिस्काउंट का ही पार्ट होता है। अब आगे चल के अकाउंट्स के अंदर डिस्काउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स के अंदर। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर पूरा फोकस होना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने में बच्चों की बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना, आपको डिस्काउंट की एंट्रीज़ कभी रिकॉर्ड करने में दिक्कत ही नहीं आने वाली। मैं लिख के दे रहा हूँ। अब क्या बोला, डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं। क्या हुआ, एक का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक का नाम क्या होता है, कैश डिस्काउंट। क्या बोला, एक का नाम हुआ ट्रेड डिस्काउंट, एक का नाम हुआ कैश डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, इट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी और सर्टेन क्वांटिटी। क्या बोला, ये ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर परचेज़र को तब अलाउड करेगा जब या तो परचेज़र या बायर लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें खरीदे उससे, या फिर कुछ सर्टेन क्वांटिटी जो उसने बता रखी होंगी कि अगर आप इतना % खरीदोगे तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। तो वो सारा किसके अंदर आता है, ट्रेड डिस्काउंट।
अब मैं आपको बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट जनरली किससे मिलता है? होल सेलर से रिटेलर को। मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी थोक की मार्केट्स वगैरह होती है ना, वहाँ पर ये ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जनरली हमारी नॉर्मल रिटेल शॉप पे ट्रेड डिस्काउंट बहुत ही कम मिलता है, मिलता ही नहीं है, ना के बराबर में बोलूँ। क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट को अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट मिलेगा, कब मिलेगा आपको? ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। किस पे? सबसे पहले लार्ज क्वांटिटी, और किस पे? सर्टेन क्वांटिटी पे। तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं आपका। ठीक है, समझ आया? पहले हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कैश डिस्काउंट के बारे में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज पास नहीं करते, मतलब इसको सिर्फ अमाउंट से एडजस्ट करते हैं, इसकी स्पेशल नाम से कोई एंट्री नहीं होती। मतलब क्या हुआ, ये मैं भी जस्ट 2 मिनट में आपको एंट्री के साथ समझाऊंगा। मतलब एक चीज़ समझ आया क्या कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब आप कोई लार्ज क्वांटिटी परचेज करो, या कुछ सर्टेन क्वांटिटी, जब सेलर आपको क्या करेगा? बायर को क्या करेगा? डिस्काउंट अलाउड करेगा। और ऐसे डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं फिर। तो अब देखो, अभी हमने क्या बोला कि हम ना ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते बुक के अंदर। तो अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने, सेल्स इज़ रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू। मतलब क्या हुआ, अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे पर क्या डिस्काउंट तो अलाउड हुआ है, तो हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट वैल्यू। और ये आपकी नेट वैल्यू कैसे आएगी? सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जितने का बेका है उतने का, और माइनस कर देंगे डिस्काउंट। कितना माइनस कर देंगे? डिस्काउंट, जो क्वेश्चन में क्या होगा? मेंशन होगा। तो चलो अब मैं आपको ये चीज़ और पूरा ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूँ। देखो यहाँ पर सारा पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर पूरा का पूरा। देखो क्या लिखा है, अमित सेल गुड्स टू विकास। क्या बोला? अमित ने गुड्स बेचे, किसको बेचे? विकास को 10,000 रुपीज़ के, अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब क्या हुआ कि अमित ने गुड्स को क्या किया है? सेल किया है। अगर मैं बोलूँ, अमित ने गुड्स को सेल किया है, किसको सेल किया है? विकास को सेल किया है 10,000 रुपीज़ का, और उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ है? 20%। तो हम इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, ये आओ देखते हैं। देखो, अमित यहाँ पर क्या है? सेलर। अमित यहाँ पर क्या है? सेलर। और यहाँ पर विकास क्या है? बायर। मतलब अमित सामान बेचने वाला और विकास आपका क्या हुआ? सामान खरीदने वाला। तो अगर एंट्री रिकॉर्ड होगी अमित के हिसाब से, तो अमित क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि सेल जब भी करते हैं तो सेल क्या होता है? सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। क्यों सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है? क्योंकि सेल्स क्या होता है? इनकम, और इनकम जब भी आती है तो हमारा क्या होता है? क्रेडिट। ये रूल याद है ना? मैंने क्या बोला था? मैंने बताया था कि ये इनकम है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, इनकम डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। तो वैसे सेल क्या हुआ? टू सेल हो गया। अब उसके बाद किसको सेल करिए? विकास। तो इधर क्या आ जाएगा? विकास डेबिट। कितने से डेबिट होगा वो अभी देखते हैं। एंट्री समझ आई कैसे होगी? मैंने क्या बोला? विकास अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, ये डायरेक्टली भी रट्टा भी मार सकते हैं, पर रट्टा नहीं मारना है। मैं कॉन्सेप्ट कोशिश करता हूँ समझाने की और समझने की। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको एंट्री करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एंट्री समझ आई? क्या बोला? विकास डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? 10,000 के गुड्स थे, कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचे हैं उसे? 20%। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, 10,000 के गुड्स थे माइनस 20% ऑफ 10,000। तो 10,000 का 20% बताओ कितना होता है? 2,000। तो 10,000 में से 2,000 रुपये जाएंगे तो कितना बचेगा? 8,000 रुपये। मतलब अमाउंट कितना आ गया? 8,000। समझ आया? ये किसके हिसाब से हुआ? अमित के हिसाब से। क्यों? अब देखो क्या हुआ, क्या मैंने ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया है? नहीं रिकॉर्ड किया। जितना अमाउंट था ना उतना ही मैंने क्या कर दिया? उसको लेस कर दिया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम किसके हिसाब से देखेंगे? विकास के हिसाब से। तो विकास क्या है यहाँ पर? बायर। मतलब विकास क्या कर रहा है? परचेज। और अमित क्या कर रहा था? सेल। तो अमित के हिसाब से उसने बेच दी थी विकास को, तो हमने एंट्री पास कर दी, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो वैसे ही अब विकास के अकॉर्डिंग एंट्री होगी तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, विकास ने क्या करा है? परचेज। तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। पक्का? परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है? टू कितना आएगा? 8,000।
और 8000 कैसे आया वो हमने अभी सीख लिया था। अब देखो मैंने दोनों के अकॉर्डिंग बता दिया। अब देखो विकास अगर सेलर है तो विकास अगर बायर है, अमित क्या है, सेलर है। तो क्या हुआ, अमित ने सेल किया तो वैसे विकास ने क्या हुआ, परचेस किया ना। तो देखो अकाउंट्स में क्या हुआ, दोनों तरफ से एंट्री मैंने रिकॉर्ड करी। क्या बोला, अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि सेलर के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है तो सेलर के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है आपको। अगर बोला है बायर के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है तो किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है, बायर के हिसाब से करनी है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है। आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बिल्कुल क्लियर होगी और ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखो पेपर में ये बाय चांस ही आता है ट्रेड डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट की एंट्रीज आती हैं काफ़ी ज़्यादा, ट्रेड डिस्काउंट का बहुत ही कम आता है। आएगा तो सबको पता होता है कि इसका अमाउंट क्या करना होता है, लेस करना होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। अब क्या करने वाले हैं, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसको पहले हम एक लैंग्वेज में ना समझ के एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, आप लोग शॉप पे गए होंगे, काफ़ी सारे, सभी जाते हैं शॉप पे परचेज़ करने के लिए। जब सेलर क्या करता है कि आप अगर अभी पेमेंट कर दो, मतलब आप ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दो, आपको फर्दर हम 500 रुपये का डिस्काउंट और दे देंगे, 2% ऑफ और दे देंगे, 1% ऑफ और प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारे ऐसे डिस्काउंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैश डिस्काउंट कहलाते हैं। अब इसको डेफिनेशन के साथ पढ़ लेते हैं। क्या बोला, इट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर। देखो दोनों ही डिस्काउंट सेलर अलाउड करते हैं, पर देखो ये कौन क्या किस लिए अलाउड होता है, टू अनकरेज अर्लियर पेमेंट। बेसिकली ऐसा डिस्काउंट होता है, ये बायर को इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि भाई सेलर पता है क्या बोलता है कि यार तू डिस्काउंट ले 500 रुपये, अभी पेमेंट कर दे, मेरे भी झंझट खत्म, तेरी भी झंझट खत्म। ये ऐसे डिस्काउंट होते हैं। काफ़ी लोग ने देखा होगा शॉप वगैरह पे जाते हैं ना, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह कराता है तो उससे बचने के लिए बोलते हैं आप अगर कैश डिस्काउंट करेंगे ना तो हम आपको 500, 1000 और क्या करेंगे, फर्दर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। बेसिकली इसका पर्पस अगर मैं सिंपल बोलूँ, टू इनकरेज अर्लियर पेमेंट, मतलब बायर से जितना जल्दी पैसे निकलवा सकते हैं उतना जल्दी निकलवाने के लिए क्या करते हैं, एक कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, अब देखो वैसे ही ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते थे, पर इस डिस्काउंट को बुक्स में क्या करते हैं, आपका रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोला, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब पेपर के अंदर कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। तो आप डिस्काउंट के दोनों का डिफरेंस बना सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वो डिस्काउंट जो सेलर आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में अलाउ करता है या कुछ सर्टेन गुड्स में क्वांटिटी को परचेज करने में क्या करता है, आपको अलाउ करता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जनरली सेलर किसके लिए अलाउड करता है, अर्लियर पेमेंट्स के लिए अलाउड करता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वैसे ही कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पक्का यहाँ तक क्लियर है सारा, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। प्लीज़ फोकस यहाँ तक रखना, क्योंकि फोकस यहीं पर रखना, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्लीज़, ठीक है, फोकस बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इस डिस्काउंट के ना फर्दर 2 टाइप्स में बोल सकता हूँ। वैसे बोलना भी नहीं चाहिए, मैं अगर आपको सिंपल बोलूँ, आपको सिर्फ चीज़ें समझ आनी चाहिए, नाम अपने आप ही पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देखो मैं शॉप पे गया, सेलर ने बोला मेरे को अभी पेमेंट कर दो 10,000 का सपोज़ फ़ोन खरीद रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ, उसने बोला अभी अगर पेमेंट कर दोगे तो मैं 500 का और डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ ने 2 चीज़ों को जन्म दिया, 2 चीज़ें के कॉन्सेप्ट आए इसके अंदर। क्या क्या है आपके, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर, पूरा प्लीज़ यहाँ पे फोकस होना चाहिए सबका। क्या बोल रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोला मैंने, जब मैं शॉप पर फ़ोन खरीदने गया, सेलर ने मुझे 500 रुपये का और डिस्काउंट दिया, तो 2 वर्ड्स का और क्या बोला, बर्थ हो गया या जन्म हो गया, 2 नए वर्ड्स आ गए। क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड मतलब क्या होता है, देना डिस्काउंट, और रिसीव मतलब जिसको डिस्काउंट मिला है। तो आप अब बहुत समझदार हो, अब आप मेरे को बता सकते हो डिस्काउंट अलाउड किसके लिए होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड किसके लिए होगा। देखो मैं शॉप पे गया था फ़ोन खरीदने, तो डिस्काउंट कौन दे रहा है मुझको, सेलर। तो डिस्काउंट अलाउड किसके लिए होगा, सेलर के लिए, और डिस्काउंट रिसीव किसके लिए होगा, बायर के लिए। क्यों, क्योंकि बायर को क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो मतलब जब भी बायर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो क्या रिसीव करेगा, डिस्काउंट रिसीव को यूज़ करेगा, और जब भी सेलर यूज़ करेगा तो क्या अलाउड करेगा, डिस्काउंट अलाउड यूज़ करेगा।
देखो ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, एंट्रीज बहुत अच्छे से करा दूंगा क्योंकि ये मेरे को समझाना था इसलिए मैंने समझा रहा है, वरना एंट्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस 2 मिनट का वेट करना, आपको एंट्रीज चुटकियों में आ जाएगी इसकी कैश डिस्काउंट की, लिख के दे रहा हूँ। देखो ये हो गया पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अगर इसे और मैं अच्छे से बताऊँ एंट्रीज़ की फॉर्म में तो आओ देखते हैं क्या बोल रहा हूँ। देखो याद रखना डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डिस्काउंट अलाउड सेलर देता है, डिस्काउंट रिसीव बायर को मिलता है। अब मैंने बता दिया आपको कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो अब देखो ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, पेमेंट पे। अब पेमेंट की बात आती है तो किसकी बात आती है, आपकी कैश की बात आती है। किसकी बात आती है, कैश की बात आती है और बैंक की बात आती है, पक्की बात है पैसे की बात आती है। तो एक इसके लिए मेरी एक ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि डिस्काउंट अलाउड करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड करना है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, एंट्री कैसे करूं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है और उनका ये डाउट आता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्काउंट समझ नहीं आ रहा। आपने तो बता दिया कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, कि डिस्काउंट अलाउड कौन देता है, सेलर देता है, डिस्काउंट रिसीव बायर होता है। लेकिन हमें क्या पता पड़ रहा है, कभी कभी पेपर में कन्फ्यूज़ हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई। मैंने क्या बोला, कैश तो पता है आपको, मतलब अगर जनरल एंट्री पास करोगे तो कैश के बारे में तो पता है आपको। बोल रहे हाँ पता है, तो ध्यान से सुनना, मतलब पता है मुझे। तो अब क्या हुआ, मैंने बोला अगर कैश क्रेडिट होगा, क्या बोला मैंने, अगर कैश क्रेडिट होगा, इसका मतलब पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। अगर कैश क्रेडिट होगा तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, अगर क्या हुआ टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, क्या बोला मैंने, टू कैश यानी पैसे गए हैं, क्या हुआ पैसे गए हैं। तो हमेशा क्या बोला, हमेशा क्या यूज़ करने वाले हो आप, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोला, डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब अब क्रेडिट हुआ है तो इनकम। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने किसी को पेमेंट करी है तो पैसे गए हैं, और पैसे गए हैं तभी तो मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है ना। तो क्या हुआ, जब टू कैश होगा तो नीचे क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और अगर कैश मेरा क्या होगा, डेबिट। क्या बोला मैंने, कैश क्या होगा, डेबिट। कैश क्या होने वाला है मेरा, डेबिट। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कैश अगर मेरा क्या होगा, डेबिट। तो आप हमेशा कैश के साथ क्या यूज़ करोगे, डेबिट के साथ, डिस्काउंट अलाउड। क्या बोला, डिस्काउंट अलाउड। समझ आया क्या बोला मैंने क्या बोला, अगर कैश क्रेडिट है तो क्या यूज़ करने वाले हो, डिस्काउंट रिसीव्ड। और कैश डेबिट है तो क्या यूज़ करने वाले हो, डिस्काउंट अलाउड। बोले यार ये क्या कर रहे हो आप, ये तो आप रट्टा मरवा रहे हो, हमें नहीं करना, हमें समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं समझाता हूँ, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था आपके पास कि मैं फ़ोन वाले के पास गया था 10,000 का फ़ोन ख़रीदने के लिए। उसने मेरे को बोला था अगर अभी आपको फ़ोन चाहिए तो मैं 500 रुपीज़ का क्या कर दूंगा, डिस्काउंट प्रोवाइड और कर दूंगा। तो अब देखो अगर मैंने वो फ़ोन ख़रीद लिया, क्या बोला मैंने, अगर वो फ़ोन ख़रीद लिया तो बताओ क्या होगा, मैंने पैसे कितने दिए होंगे, 9,500, मतलब 9,500 रुपये उसे दिए होंगे। अगर मैंने उसको पैसे दिए 9,500 तो 500 रुपये मेरे को क्या हुआ, डिस्काउंट मिला ना। तो इसलिए मैंने क्या रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसलिए मेरे को डिस्काउंट क्या हुआ, मिला, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। पक्का। अब देखो फ़ोन वाले के नज़रिए के हिसाब से देखो, उसको पैसे मिले, कितने मिलने चाहिए थे, 10,000, लेकिन उसे 10,000 ना मिलकर उसने 500 रुपये मेरे को क्या करा, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देने को क्या बोलते हैं, अलाउड। तो उससे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, उसे कितना मिला होगा, 9,500, और कितना अलाउड किया उसने मेरे को, डिस्काउंट 500 रुपये। समझ आया अलाउड और रिसीव का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। क्या बोला मैंने, ट्रिक मैंने बोला कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। जैसे जैसे डिस्काउंट चलेगा वैसे वैसे कैश चलेगा, या फिर मैं इसको दूसरी वर्ड्स में बोलूँ, जैसे जैसे कैश चलेगा वैसे ही जैसे डिस्काउंट चलेगा। मतलब जहाँ जहाँ डिस्काउंट वहाँ वहाँ कैश, जहाँ जहाँ कैश वहाँ वहाँ डिस्काउंट। अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट जो मिल रहा है उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे, और जो डिस्काउंट मतलब कैश अगर डेबिट है तो जो डिस्काउंट है वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड। पक्का यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है डिस्काउंट अलाउड और रिसीव में कि कैसे करेंगे। अभी हम एंट्री करेंगे पूरी तरीके से, मैं आपको क्लियर करके समझा दूंगा। ये समझ आया डिस्काउंट अलाउड और रिसीव का कॉन्सेप्ट। अलाउड कब होगा, जब कैश डेबिट है तो ऊपर होगा डिस्काउंट अलाउड, और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपल शॉर्ट। पक्का। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या बोला,
मिस्टर एक्स ने सेल करे हैं गुड्स, किसको सेल करे हैं? मिस्टर वाई को। सबसे पहले क्वेश्चन में पहचानना है सेलर और एक कौन है? बायर, ठीक है। और कितने के सेल करे हैं गुड्स? 10,000 रुपीज़ के, जिसमें कैश डिस्काउंट कितना अलाउड है? 2% ऑन अर्लियर पेमेंट। अब देखो, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। पेपर में या बुक में आपके जो भी बुक्स यूज़ करते हो उसके अंदर अर्लियर पेमेंट लिखा होगा। 15 डेज़ पेमेंट कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑन द स्पॉट एक बार में पेमेंट कर दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। अलग अलग स्टेटमेंट बन सकती हैं, तो बस उस पर ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट कितना हुआ और कैसे हुआ है, ठीक है। अब देखो, सेल करे हैं गुड्स मिस्टर किसने? एक्स ने। किसको? मिस्टर वाई को, 10,000 रुपीज़ के। अब बताओ, एक्स ने सेल करे वाई को, तो एक्स का एंट्री करेगा टू सेल्स, ध्यान देना, टू सेल्स अकाउंट। कितने गुड्स सेल करे हैं? 10,000 रुपीज़ के। कोई डाउट नहीं है। तो भाई अगर सेल करे हैं तो साथ के साथ मेरे को क्या मिलेगा? पैसे भी तो मिलेंगे। तो क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट। अब मैंने क्या बताया? अगर कैश डेबिट है तो आप क्या यूज़ करने वाले हो? ऊपर डिस्काउंट तो यूज़ करोगे ही करोगे कैश के साथ। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डेबिट देखो क्या हुआ, 10,000 यहाँ पर आया तो इधर क्या आएगा? 9,800 और यहाँ पे क्या आएगा? 200। अब ये 200 कैसे आया? 2% है तो 10,000 का 2% कितना होगा? 200 रुपीज़, 200 रुपये। और बाकी रिमेनिंग कितना बच गया? 9,800। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? देखो ये क्या हुआ, सिंपल सा, समझ आया? अगर और अच्छे से समझाऊँ तो सेल करा, इनकम आया, और सेलर का क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस क्या हो गया? ऊपर डेबिट हो गया, इसलिए क्या हुआ? डेबिट हो गया। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है कुछ भी? ओके। अब हमने सेल की कर ली, अगर इसे परचेस की फॉर्म में करूँगा तो कैसे होगी? देखो, वाई क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है ना। किससे परचेस कर रहा है? मिस्टर एक्स से, पैसे देके। तो क्या होगी एंट्री? देखो, परचेज अकाउंट डेबिट आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट। 2 पैसे जा रहे हैं, पैसे दे रहा है ना। मिस्टर वाई क्या कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। तो क्या हुआ? कैश जा रहा है, तो कितना जा रहा है? अभी देखते हैं। परचेज कितने का किया? 10,000 का। अब मैंने क्या बोला? अगर कैश क्रेडिट होगा तो आप क्या यूज़ करोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब उसे डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है। सेम 9,800 और यहाँ पे क्या आएगा? 200, ठीक है। और 9,800 बोल दिया मैंने, 9,800 और यहाँ पे क्या होगा? 200, ठीक है। तो अब देखो दोनों एंट्री समझ आएंगी आपको। यहाँ पे देखो, सेलर ने बायर को क्या हुआ? अलाउड किया, तो सेलर का क्या हुआ? खर्चा डेबिट, और बायर का क्या हुआ? इनकम, तो इसलिए क्रेडिट। और अच्छे से, या फिर अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो एक चीज़ याद रख लो, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। बस याद रखना, अगर डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड यूज़ करेंगे, और अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ओके, अब मैं एक एंट्री ले लेता हूँ जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा, फिर हम इस क्लास को क्या करते हैं? वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को दोनों को समझेंगे एक साथ, ठीक है। मैंने क्या बोला? मिस्टर ए बी हैं, उन्होंने गुड्स परचेज़ किए किससे? मिस्टर काका से, ठीक है। ए बी ने गुड्स परचेज़ किए काका से 50,000 रुपये के, और कितना डिस्काउंट अलाउड है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। कैश डिस्काउंट कितना मिला है? 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ये सारा आप क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैश डिस्काउंट कैसे अलाउड होगा, क्वेश्चन पे ट्रांजेक्शन में लिखा होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट को मैंने क्या बोला था? हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते बुक के अंदर। तो बताओ, सबसे पहले एंट्री बताओ क्या होगी? मिस्टर ए बी ने परचेज़ किया है मिस्टर काका से, ठीक है। मिस्टर किससे परचेज़ किया? मिस्टर काका से परचेज़ किया है। देखो, पेमेंट बाद में कर रहे हैं 15 दिन के बाद, लेकिन अभी परचेज़ किससे किया है? मिस्टर काका से। तो क्या होगा? देखो, परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ किया ना, गुड्स आया, परचेज़ क्या होता है? डेबिट। किससे परचेज़ किया है? मिस्टर काका। कितने का परचेज़ किया है? अगर यहाँ पर आपने कितना लिख दिया? 50,000, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। आपको क्या लिखना है फिर? आपको लिखना है कितना? 50,000 माइनस 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। तो कितना आएगा यहाँ पे? 45
45,000। समझ आया? पहली एंट्री समझ आ गई कि मिस्टर ए बी क्या रिकॉर्ड करेंगे, मिस्टर ए बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर काका 45,000। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो मैंने पहली एंट्री पास कर ली। अब आगे क्या लिखा हुआ, कैश डिस्काउंट 2%, मतलब मिस्टर ए बी ने डिस्काउंट के लिए 15 दिन के अंदर क्या करा, पेमेंट कर दी। तो क्या एंट्री होगी, देखो पेमेंट किसको हो रही है, मिस्टर काका, तो उसको पैसे मिल रहे होंगे। और मेरे पास से क्या हो रहा है, मतलब मिस्टर ए बी के पास से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो पैसे जाएंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी मर्जी है। हम यहाँ पर कैश यूज़ कर रहे हैं तो कैश यूज़ कर लेते हैं। 2, अभी मैंने बताया अगर कैश क्रेडिट है तो मेरा क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्या हो गया, देखो मिस्टर काका कितना आएगा, 45,000। अब 45,000 का 2% क्या है, मेरे को डिस्काउंट मिला है। तो 45,000 का 2% कितना होगा, जल्दी से सोचो, जल्दी। हर क्या हो गया, 900 रुपये हो गया। ठीक है, तो 900 रुपये हो गया। समझ आया एंट्री? पक्का, आई होप क्लियर होगी आपको। मैंने क्या बोला, मिस्टर काका 45,000 टू कैश कितना देंगे, 4410, मतलब उन्होंने 900 रुपीज़ पाने के लिए क्या करा, अर्लियर पेमेंट कर दी। ठीक है, ये समझ आया। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, मिस्टर ए बी के अकॉर्डिंग। तो अब देखो, अब हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मिस्टर काका के अकॉर्डिंग। अब देखो, मगर मिस्टर ए बी ने क्या करा है, परचेज़ करा है, तो मिस्टर काका ने क्या करा होगा, सेल करा होगा। तो सेल की एंट्री देखो यहाँ पर क्या होगी, अगर मैं इसको रब कर दूँ पहली एंट्री, तो सेल की एंट्री क्या बताई थी, किसको सेल करा है, सेल हमेशा क्रेडिट टू सेल्स, किसको करी है, मिस्टर ए बी को। मिस्टर ए बी डेबिट कितने का, 45,000 50 नहीं करेंगे, वो बता दिया मैंने पहले। ठीक है, अब ये एंट्री देखो, इन्होंने क्या करा है, डिस्काउंट अलाउड किया है, मतलब इनको क्या है, पैसे मिले हैं। तो जब पैसे मिले होंगे तो क्या एंट्री करी हुई, कैश अकाउंट, और जब कैश ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू, किससे पैसे मिले हैं, मिस्टर ए बी। कितना आ गया, 45,000 यहाँ आया था, कितना डिस्काउंट निकाला था हमने, 900, और ये कितना का, 4400। क्लियर है आपको, समझ आ गया? अगर उन्होंने परचेज़ किया है तो सेल किया है। अब ये दोनों एंट्रीज़ मैं दोनों की बुक में बता रहा हूँ। अब पेपर में क्या होगा, आपको एक ही बुक का भी पूछ सकते हैं, दोनों की बुक का भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने क्या करा, दोनों बता के चला है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना कि आप उस वक्त क्या हो, जब आप ए बी की एंट्री कर रहे हो तो सोचो आप ए बी के हिसाब से सोच रहे हैं, और आप जब मिस्टर काका के हिसाब से सोच रहे हैं, जब मिस्टर काका हो तो मतलब जब सेलर हो तो सेलर के हिसाब से सोचना है, और जब परचेज़र हो तो परचेज़र के या बायर के हिसाब से सोचना है। ठीक है, सेलर हो तो सेल कर रहे हो यानी बेच रहे हो तो पैसे मिल रहे हैं, तो आप डिस्काउंट अलाउड कर